वाशिंगटन सुंदर की अपडेट एक बार आपको बता देते हैं कि वाशिंगटन सुंदर की क्या कुछ अपडेट आ रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया का कल प्रैक्टिस मैच है, वार्म अप मैच है और अभी भी एक सदस्य आपका ऐसा है जो मैदान पर उतरा नहीं है। तिलक वर्मा पिछले मैच में उतर गए। तिलक वर्मा के लिए कहा गया था कि वो एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे वार्म अप वालों में से एक, तो एक वो खेल चुके हैं। जो ये वाला भी खेल लेंगे आपका, जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होना है, कल मुकाबला होना है। लेकिन वहीं पर वाशिंगटन सुंदर का बॉलिंग और फिटनेस टेस्ट चल रहा होगा, क्योंकि बैटिंग कुछ सेशंस उन्होंने लगाए हैं, बॉल उन्होंने इससे पहले भी 4 ओवर डाले हैं, बस क्योंकि उनका रिब में फ्रैक्चर हुआ था। तो रिब में आपको बताना कि जब आप बॉल डालोगे, इवन बैट जब करोगे, शॉट्स वगैरह जब खेलोगे, तो वो जोर लेगा। मैच सिमुलेशन वगैरह में वो लगातार हिस्सा ले रहे थे, वहां पर रियान पराग भी थे, तिलक वर्मा भी थे। तो अभी एज ऑफ नाउ ये क्लियर नहीं है और वाशिंगटन सुंदर T20 वर्ल्ड कप के लिए कहें तो धीरज भाई डाउटफुल चल रहे हैं। यार अभी 2 दिन पहले आया है कि सब सही है, फिर अब आ रहा है उनकी वो रिकवरी और वो सब सही चल रहा है, बट एक पार्टिसिपेशन यार पैट कमिंस का पहले बताया था उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि यार आपके सुपर 8 से वो अवेलेबल होंगे। इंजरीज का नहीं पता चलता भैया, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल जाता, नहीं हो पाएगा। अब ये देखो यार सुंदर के साथ देखो, आप ये नहीं कर सकते ना कि आपका एक स्क्वाड अंदर है, वो भले 15 का बंदा है, बट 11 में कुछ हो, आपका 15 का बंदा फिट ही नहीं है। नहीं 15 का डेडलाइन तो आपके निकल गई, तो ये इंजरी में तो मिलता है यार। ये तो आपको वो ऐसा रहता है कि वो ऐसा है कि अगर आपको पहले आप किसी भी ग्राउंड पर कुछ भी कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। पहले आप ऐसा कर सकते हो कि भाई कंडीशन स्पेसिफिक आकाश नहीं मनोज चाहिए यहाँ पर बस। अच्छा, बट वर्ल्ड कप जब स्टार्ट इंजरी का आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर एक शिखर धवन नहीं गए, क्यों एक 2019 वर्ल्ड कप में शिखर धवन नहीं गए, हाँ इंजरी होगी, वो भी नाम की टेक्निकल कमेटी होती है। आप जब इंजरी बताओगे तो इंजरी मैं बोलूंगा हैमस्ट्रिंग है भाई, अंदर मेरा दिक्कत हो रही है, नहीं हो पाता मुझसे, तो वो रहता है बस वहां पर। दूसरी चीज ये रहती है कि जैसे शिखर धवन के केस में क्या किया था आपने कि शिखर को इंजरी हुई, आपने रखा, आपको उम्मीद थी कि क्या ये फ्रैक्चर हील होकर ठीक हो जाएंगे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक या फाइनल तक, अगर हो जाते तो रिस्क से खेल लेते हैं। टूट गया बाकी बंदे, जब क्लियर कट हो गया कि भाई रिकवरी का चांस ही नहीं है, तब आपने जाकर रिप्लेसमेंट नेम करी। अब यहां पर एक वॉशी की रिप्लेसमेंट में ऑप्शन क्या है? क्या रवि बिश्नोई हैं जिन्होंने वार्म बैच में 3 विकेटें ली? क्या आप सिर्फ बॉलिंग, अगर आप बॉलिंग ही देख रहे थे तो रवि बिश्नोई वही आएगा यार। अगर आप बैटिंग देख रहे हो, बॉलिंग देख रहे हो, तो रियान पराग, आयुष बडोनी, इन 2 का नाम है। रियान पराग जो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में लौटे, अभी उन्होंने 2 बॉलें फेस करी थी, शायद 1 ओवर डाला। आयुष बडोनी ने 60 रन मारे थे शायद, उन्होंने भी 1 ओवर डाला। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं। टीम इंडिया वॉशी को ही चाहती है, इसलिए इतना ज्यादा जो है डिलेड उन्होंने किया। गौतम गंभीर भी प्रेफर करते हैं और एक ऑफ स्पिन वाली ऑप्शन आपके पास वही है। और वैसे भी आपके बैकअप होंगे जो फर्स्ट 11 में, वो आपके वहां पर फीचर नहीं कर रहे होंगे। लेट्स सी अगर उनकी वो रिकवरी बेहतर हो पाती है, पर एक सर्टेन होगा ना, एक तो भैया आपकी मेडिकल टीम को कंफर्म होता है कि नहीं यार 1 महीने के लिए वो अवेलेबल है ही नहीं, तो क्यों रिस्क करना। वरना जैसे आपने बताया कि भैया ये लूप होल, मेरे को तो अभी पता चला कि यार टूर्नामेंट के मिड में भी, लेकिन अगर होगा ऐसा तो आप बुला लीजिएगा किसको भी जो आपको लगे लाइकली आपके कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट फिट होता है। मतलब मुझे पराग का पहले लगता था, लेकिन अभी उनको लेकर भी इफी है कि अभी उन्होंने इंजरी से कम बैक करा है। लाइक टू लाइक देखा जाए, आपके पास शहबाज हैं, कृणाल पांड्या जैसे ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर करना चाहिए। इसमें देखो मेन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वॉशिंगटन का केस ऐसा है ना यार, देखो अगर अक्षर, हार्दिक, शिवम इनमें से किसी को कुछ होता है तो कौन आ रहा है अंदर? यार मैं बोलता हूँ जो बाहर बंदे बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूँ अक्षर कोई कुछ होता है तो आप मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो चलो कोई लाइक फॉर लाइक हार्दिक का है ही नहीं, इवन दुबे जी का नहीं है, अक्षर का भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वॉशी भी वो नहीं है। वॉशी भी T20 में भी वर्किंग प्रोग्रेस है। आए शुरुआत में बैटिंग करी, सेट हुए तो मार देते हैं, जब वो आते हैं तब उनसे भी नहीं लगती वैसे बॉलिंग, अब उनसे कराई नहीं जाती उतनी। एक टाइम पर वो पावर प्ले में बॉल सब जगह करते थे, बट अगर इन 3 ऑलराउंडर्स में से जो तीनों लगातार खेलते हैं 11, इन 3 में से किसी को कुछ होता है तो आपका एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगा। अगर आप एक बैटर को अंदर डालते हो जो कि बाहर बेंच पर बैठा होगा, रिजर्व विकेट कीपर आपका सपोज संजू सैमसन है, और मे भी जो थोड़ा सा स्लो टाइप का सर्फेस या फिर आप ये मजबूर हो जाओगे कॉम्बिनेशन में कि हर्षित राणा खेलेंगे वो 8 नंबर के ऑप्शन के लिए, हर्षित राणा को लेकर आओगे आप। फिर आपने एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा भी एक्सप्लोर आप कर सकते हो, जैसे अभी आप 2 मतलब आपके दोनों स्पिनर भी खेल रहे हैं, वरुण भी खेल रहे हैं, अक्षर के साथ एक और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए हो, पर फिर आपको हर्षित लाना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉलिंग आपके पास कुलदीप की ऑप्शन है, बैटिंग लगा रहे हो यार, और आपको हर्षदीप को बाहर बिठाना। पर मैं तो 2 बैटिंग ऑलराउंडर को खिलाऊंगा ना, मैं कह रहा हूं कि अक्षर और वॉशी और आपके वरुण खेले ऐसा कॉम्बिनेशन, फिर रिंकू बाहर होगा। हाँ तो जैसे ही करोगे आप, तो वो आपको नहीं करना था। वो तो आप जो अभी 11 खेल रहे हो बिल्कुल सही है आपकी, जो अभी 11 खेल रही है परफेक्ट। मतलब दुबई में आपने ऐसे खिलाया है, अगर आपने यार और स्ट्रेंथन करना है, दुबई में एक बुमराह खेल के एक हार्दिक खेल के, दुबई में 274 भी नहीं बनते भाई। हाँ यार मैं कह रहा हूं चेन्नई में आप जो ऑस्ट्रेलिया को सरफेस पटा कर दोगे, आप अपनी वर्ल्ड कप की टीम में कॉन्फिडेंट हो। 8, 9, 10, 11 ही आपके कुलदीप, वरुण और अर्शदीप और ये हैं आपके 8 से 11, और इनके ऊपर आपके हैं अक्षर हो गए, चाहे आप वॉशी को खिला लो कि वॉशी हो गई, एक आपने हटा भी दिया और बंदा, मतलब मैं रिंकू को हटाओगे ना, रिंकू हटेगा, तो ये आप कॉन्फिडेंट हो?
यार मतलब 7 उस नंबर तरह से के हम ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ गए थे दुबई में। फिर आपके पास नीचे हार्दिक के बाद 5 नंबर के बाद बैटिंग सुन लो एक बार। दुबे, वॉशिंगटन, अक्षर, कुलदीप, वरुण और अर्शदीप बुमराह, ये है नीचे 6। इन 6 से पहले यही खेल रहे थे हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो क्या वो आपको एक कॉन्फिडेंट मतलब ठीक यार है? मैं तो बस एक कंडीशन के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ऑस्ट्रेलिया को एक टर्नर दोगे। मे बी इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहां पर इस तरीके भाई T20 में तो चांस मत लो कुछ भी। T20 में विकेट का बैटिंग पहले उनकी आ गई, उन्होंने रन लगा दिए, फिर क्या करोगे? फिर भी आप फंसने आएंगे। बैटिंग जो खेल रहे हो, जिन आपने जैसे विकेटों पर खेला वैसे खेलो, अच्छी विकेटों पर T20 की वहां खेलो आप, और वहां आप देखो क्या होता है। तो वॉशिंगटन का जो है सस्पेंस बना हुआ है, वॉशिंगटन की रिप्लेसमेंट आप लोगों को भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन उनकी इंजरी ने भी मतलब उस दिन वनडे में हमने भी सीरियसली नहीं ली थी, हमें पता ही नहीं था। मुझे याद है अभिनव भाई ने मैसेज किया था, यशस्वी फील्ड पर थे, उन्होंने कहा यशस्वी फील्ड पर है, किसी को इंजरी हुई है क्या? मैंने कहा नहीं मुझे वैसे तो नहीं लगा कुछ। बाद में देखा कि यार वॉशी ने बॉल ही नहीं डाला उसके बाद, तो उनका रिब रिलेटेड इशू है। और रिब तो यार वो है ना, क्योंकि आप किसी भी जैसे पैट कमिंस का क्या हो गया केस, पैट कमिंस का बैक का इशू था, ठीक है, आया वो, उसने बीच में आकर बॉल डाल दी। अब एशेज है, इंटेंसिटी आपकी ऊपर है, तो आप फुल ऑन जाते हो, ठीक है, आपकी वो दोबारा हो गई, फिर आपको रेस्ट रिकवरी मांगता है। तो जो आपका ठीक हो रहा होता है, अगर आप उसमें बीच में वर्कलोड डाल दो, पुश कर दो, तो आपको और लंबे समय के लिए चटक अब हो गया ना, वो आईपीएल भी उनका आता पता नहीं है अभी वो कह रहे हैं अब यहां से वॉशिंगटन का भी हुआ है कि रिब जैसे हुआ, जैसे अब श्रेयस को आपने केयरफुली मैनेज किया, श्रेयस का भी तो पहले हो रहा था ना कि अब आ जाएंगे तब आ जाएंगे जी, श्रेयस को भी थोड़ा रोके रखा। तो आपको लाइक टू लाइक क्या लगता है आपके हिसाब से, जो बेस्ट आपको आइडियल लगता है कि इसको पिक कर लो? यार बेस्ट मेरे लिए कोई ऑलराउंड ऑप्शन ही पिक करो, मतलब लाइक बैटर विद लेस बॉलिंग या फिर अ बॉलर विद लेस बैटिंग? देखो वॉशी से भी आप बॉल तो ज्यादा कराते नहीं थे, जो बाहर बंदा बैठेगा ये अंदर उसी केस में। अगर आपको कोई मैच्योर बंदा चाहिए तो कृणाल पांड्या है। अगर बॉलिंग चाहिए वो कृणाल तब है, अगर आपको मैच्योर बंदा चाहिए, बट यहाँ पर आपको जरूरत कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैटिंग की ज्यादा, बैटिंग वाली है, बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग। तो इवन बडोनी को लोग पराग से ऊपर कंसिडर करने लग गए यार। पता नहीं यार, देखो एक बात बताओ, बडोनी को रख लो, पराग रख लो, या और जितने नाम रख लो, सब एक ही लाइन पे आएंगे। वो 19-20 क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। हाँ, ये वो वाला मैटर आएगा भाई। देखो जिस दिन वो अंडर प्रेशर करना हो, पर उस दिन यार फिर होता है थोड़ा सा, आपको कैरेक्टर को पिक होती करना है, फिर वो देखते हैं भाई, पता नहीं चलता कि आपको कौन सा मैच मिल जाए। और वहां पर भी यही है ना कि देखो आपको इन 11 का चांस तो तभी मिल रहा है जब आपका कोई एक ऑलराउंडर इंजर्ड है, तभी आप 11 में आ रहे हो। तो उस केस के लिए आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर कल होपफुली एक बढ़िया पॉजिटिव अपडेट आ जाए। देखो वॉशिंगटन भी उतने सेफ ऑप्शन नहीं। अगर मैं कहूं किसी मैच में आपका इवन शिवम दुबे नहीं और वॉशिंगटन खेल रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट आप रहोगे? आज की डेट में दुबे ने भरोसा कमाया यार परफॉर्म कर करके, या अक्षर नहीं है वॉशी होंगे। अक्षर तो कभी कभार वो ठीक है, वो क्लासन ने मार देते छक्के, बट अक्षर ने काफी बारी अंडररेटेड टाइप मैचेस चेंज करे, आके बॉल डाल के विकेट ले गया। मतलब वॉशिंगटन की देखो बैटिंग एबिलिटी है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव फैक्टर ना वो वॉशिंगटन है उम्मीद कि अच्छा बनेगा। ये सब ने दुबे के पास उम्मीद उतनी नहीं थी, बट दुबे बन गया। अक्षर पटेल ने करके दिखा दिया इतनी बारी, हार्दिक के लिए तो क्या ही बोले। तो वॉशिंगटन का केस वहां पर है कि वॉशिंगटन ने पूरे मतलब वॉशिंगटन यार आज से देखो 21 वाला वर्ल्ड कप था जहां 5 साल हो रहे हैं यार वॉशिंगटन ने टेस्ट में भी 5 साल में बनी नहीं यार। देखो वॉशिंगटन की भैया बॉलिंग ना उतनी इंप्रेसिव नहीं है, वरना पावर प्ले में भी डाल देता है, पर उसके पास ये तो है आपको पावर प्ले में भी डाल देता है, बट अब उससे करवाते ही नहीं करवाते हो। बात ये होता है कि अरे यार आज बड़ी अच्छी बॉल डाल दी भाई, आज डाल दी, किस दिन डाली ही नहीं है। लगातार अगर डाल देखो, आज शिवम दुबे भी डाल के लोग कहते हैं कि चलो कहीं पे भी डाल देगा, तो वो चीज उसको यूज भी नहीं हुआ। उसकी खुद की भी तो कमियां, इंजरीज इतनी रहती हैं। खैर आप लोग बताइए यार कि आपको क्या लगता है क्या होगा रिप्लेसमेंट ऑप्शन, या फिर आप वॉशिंगटन के साथ ही मतलब कंफर्टेबल हो? जो वॉशिंगटन वाला स्लॉट है वहां पर एक वहां पर डाउट बना हुआ है बस।